यशवंत एक क्लट क्लासिक मूवी है। मुख्य भूमिका में नाना पाटेकर एवं मधु हैं। नाना पाटेकर एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में है और मधु ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है। मधु ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। उनकी अदाकारी कमाल की है। जब वह मेन विलेन से बात करती है तो उसकी आंखों में वो आग नजर आती है। बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और डायलॉग तक मधु ने बहुत अच्छा काम किया। वहीं दूसरी ओर नाना पाटेकर ने भी शानदार काम किया। यशवंत मूवी की कहानी बहुत ही टॉप लेवल की है। कहानी के दमदार होने की वजह से यह मूवी आज भी लोगों को खूब पसंद आती है। हालांकि यूट्यूब पर कई चैनलों पर फिल्म मौजूद है, लेकिन उसमें मुख्य डायलॉग और फाइट सीन को काट दिया गया है, जबकि यह एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिससे कि मूवी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि यशवंत लोहार अपनी पत्नी को अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाने को कहता है। यशवंत अपनी पत्नी रागिणी को कहता है कि मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी, अपने अधिकारों का इस्तेमाल जनहित में करूंगी, किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं होने दूंगी, गरीब और दलितों का जीवन सुधारना मेरा मकसद होगा, कोई भी निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं लूंगी, चाहे वो मेरा पति की क्यों ना हो। एक ईमानदार ऑफिसर यशवंत व रागिणी की यह कहानी आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाएगी जहां भ्रष्टाचारियों और ईमानदार लोगों में एक जंग चल रही है। यशवंत अपनी पत्नी रागिणी को पढ़ा लिखाकर अपने से भी बड़ा ऑफिसर बनाता है। उन दोनों की एकता के कारण भ्रष्टाचारियों का जीना दुश्वार हो जाता है। तब वह दोनों को अलग अलग करने के कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, यह तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। मूवी की कहानी और डायलॉग आपको कहानी से बांधे रखते हैं और हर एक सीन के बाद जानना चाहते हैं कि अब यशवंत क्या करेगा। क्या रागिणी इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाएगी या वो भ्रष्टाचारियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारेंगी। यशवंत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा है, जबकि उसकी पत्नी सहनशील और धैर्यवान है। वही यशवंत के दिमाग को शांत रखती है और उसका हौसला बढ़ाती है। जब यशवंत की पत्नी लड़ाई में कमजोर पड़ती है तो यशवंत उसका हौसला बढ़ाता है। जब रागिणी अपने पति से जेल में मिलने के लिए जाती है, तब रागिणी कहती है कि उसका ऑफिस में काम करना मुश्किल हो गया है। लोग कैसी बातें करते हैं और बहुत ही गंदी नजरों से देखते हैं। कपड़ों को चिढ़ती हुई उनकी गंदी नजरें, आंखों से होने वाले बलात्कार को हर रोज सहना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बाजार में मैं नंगी खड़ी हुई हूं। घूंटन होती है मुझे ऐसे माहौल में। तब यशवंत कहता है कि घूंटन तो उन भ्रष्टाचारियों को होनी चाहिए। उनकी आंखों में आंसू आने चाहिए। अगर उनकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो यह तुम्हारी कमजोरी है। उनकी नजरें तुम्हारे प्रति नहीं बदलेंगी। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। क्या कहा था तुम्हें उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करना? कहा था ना कि दिल में इतनी आग पैदा करना कि आंखों में उतर आए और उनकी नजरें झुक जाएं। कमजोर बीवी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी कमजोरी उनकी जीत है। तुमको लड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई है, जख्म भी होंगे, दर्द भी होगा, सहना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और बहुत प्यार करता हूं, करता ही रहूंगा जब तक तुम लड़ती रहोगी। दोबारा यहां हार कर आने की बजाय जहर खाकर मर जाना। जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो। नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी शानदार है। मधु का अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस शानदार है। नाना पाटेकर के दोस्त एडवोकेट विक्रम का किरदार शफी इनामदार निभाया है और उन्होंने भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा अभिनय किया है। एक दोस्त ऐसा भी होना चाहिए, जब हम गलत हों तो वह हमें सही सलाह दे, हमारा हर मुसीबत में साथ दे। मेन विलेन का किरदार मोहन जोशी ने अदा किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। विलेन की भूमिका के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। मोहन जोशी का किरदार जब सीएम के पास ऑफिसर रागिणी की शिकायत लेकर जाता है, तब सीएम कहता है कि पहले उनका सम्मान करो, सत्कार करो। सम्मान के तो सारे ही भूखे हैं। अगर तुम्हें उससे बदला ही लेना है तो उसकी और भी बहुत से तरीके हैं। और यह तो फिर भी एक औरत है। औरत की सारी जिंदगी आबरू की छांव में चलती है। उसकी इज्जत छीन लो, बस खत्म। तब विलेन कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि यशवंत की पत्नी कहीं पर गलत हो जाए, अपने चरित्र से गिर जाए और बदनाम हो जाए। वह सोचता है कि तब वह उसे उसके पति से अलग कर देगा और दोनों को अलग अलग कर खत्म कर देगा। कहानी में आगे क्या क्या होता है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। हम जानते हैं
इतना जानने के बाद आप फिल्म देखने के लिए बेचैन हो गए हैं। फिल्म का हर सीन आपको प्रोत्साहित करता है। नाना पाटेकर का किरदार आपके जहन में इस कदर छप जाएगा कि निकालने से भी वह निकलेगा नहीं। यशवंत कम सैलरी होने के बावजूद वह लोगों की मदद करता है। वह अपने सामने किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकता। आपको यह मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। आजकल ऐसी मूवी देखने को नहीं मिलती। पुरानी फिल्मों में एक सबक होता था और हर फिल्म से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। आजकल बेसिर पैर की फिल्म बनाकर दर्शकों के सामने परोस दी जाती है। आजकल की फिल्मों में बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई जाती है, जिससे कि बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं। आजकल की फिल्म समाज पर गलत असर डाल रही है। आज के शो की स्क्रिप्ट लिखी थी विराज टांक ने। कमेंट कर हमें बताएं कि फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है।